और इस वक्त पूरे देश की नजर 6 राज्यों की 7 सीटों पर टिकी हुई है, जहां उपचुनाव के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। योगी, नीतीश, खट्टर और केसीआर के सूबे में वोट की महाटक्कर चल रही है। हम आपको सिर्फ यही नहीं बताएंगे कि कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। हम एक एक सीट की संपूर्ण एनालिसिस करेंगे। आपको बताएंगे कि किस सीट पर रुझानों के क्या मायने हैं और क्यों है उपचुनाव 2024 के मूड का रिफ्लेक्शन। सीट भले ही 7 है, लेकिन इन सीटों पर जनादेश 2024 के लिए बड़ा संदेश होगा। सबसे पहले आपको हम बता दें कि किस राज्य में कितनी सीटों पर अभी काउंटिंग चल रही है। बिहार में 2, यूपी, हरियाणा, तेलंगाना, मुंबई और ओडिशा में एक एक सीट पर वोटों की गिनती जारी है। तो आपको बता दें कि यहां पर सबसे मुख्य देखना होगा कि आखिरकार बिहार की जो 2 सीटें, एक है मोकामा और दूसरा है गोपालगंज, वहां पर किसकी जीत होती है, क्योंकि गोपालगंज जो सीट है 2005 से बीजेपी के पास थी। अब देखना है कि बीजेपी वहां पर क्या कर पाती है। वैसे आपको बता दें गोपालगंज जो इलाका है, सभी जानते हैं कि लालू यादव का पैतृक गांव वहां से आता है, लालू यादव वहां से आते हैं, राबड़ी देवी उसी इलाके से आती है। ऐसे में क्या बीजेपी अपने इस सीट को बचा पाएगी? 2005 से बीजेपी के पास है। और अब यह भी देखना होगा कि आखिरकार मोकामा में क्या होता है, क्योंकि मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी चुनावी मैदान में है और यहां पर उनका दावा था कि वो ये जीतेंगी और मार्जिन से जीतेंगी। और दूसरी तरफ यह देखना है कि क्या बिहार में जो अब चाचा और भतीजा यानी कि नीतीश और साथ में आरजेडी ने जो हाथ मिलाया है, यानी कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, क्या मिलकर बीजेपी की इस सीट को, मतलब गोपालगंज की सीट को क्या छीन सकते हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त बीजेपी के सामने भी है और साथ ही साथ आपको बताएं कि वो आरजेडी और नीतीश की पार्टी जेडीयू के सामने भी है। दूसरी तरफ बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश में भी जो एक सीट है गोला गोकर्णनाथ सीट, वहां पर बीजेपी का सीट रहा है। अब देखना है कि बीजेपी वहां पर इसको रिटेन करती है कि नहीं। सबसे पहले बात बिहार की उस मोकामा सीट की कर लेते हैं, जहां 2 बाहुबलियों के बीच चुनावी मुकाबला हो रहा है। मोकामा में 9वें राउंड की वोटिंग पूरी हो चुकी है और मोकामा में भूमिहार वर्सेस भूमिहार की लड़ाई है। आरजेडी की नीलम देवी 11,000 वोटों से आगे चल रही है। नीलम देवी बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी है। मोकामा में बीजेपी की सोनम देवी भी पीछे चल रही हैं। मोकामा सीट पर पिछले 18 साल से अनंत सिंह चुनाव जीतते आ रहे हैं। अनंत सिंह के अयोग्य होने के बाद उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतरी है और एक बड़ी लीड के साथ आगे चल रही है। तस्वीरों को आप देख करके समझ सकते हैं कि इस वक्त जो मुकाबला है मोकामा का बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां पर बाहुबली वर्सेस बाहुबली कह सकते हैं, भूमिहार वर्सेस भूमिहार की लड़ाई है। हालांकि 18 साल से अनंत सिंह जो फिलहाल जेल में है, उनके यहां पर चुनाव जीतने के बाद, क्योंकि डिस्क्वालीफाई हो गए थे, डिस्क्वालीफाई होने के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी नीलम देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। और नीलम देवी ने जब इंडिया टीवी से बात की तो उन्होंने पूरी उम्मीद जताई है कि वो ये सीट जीतेंगी और उनका ये कहना है कि जनता का जो आशीर्वाद है उनको एक बार फिर से मिलेगा। लेकिन आपको बताएं कि जो मोकामा जो इलाका है, ये यहाँ पर भूमिहार समुदाय के लोग काफी ज्यादा है और ऐसे में दोनों कैंडिडेट जब भूमिहार है, क्या एक दूसरे का वोट काटेंगे या फिर तो दूसरे जो वहां पर जो दूसरे जाति के लोग हैं, क्या वो किसी एक पार्टी को चुनेंगे या बीजेपी के साथ या फिर आरजेडी नीतीश के साथ जाएंगे। मोकामा के नतीजे का बिहार की पॉलिटिक्स पर बड़ा जो असर पड़ने वाला है, वो भी आपको बताते हैं किस तरह से असर पड़ेगा। मोकामा में भूमिहार बनाम भूमिहार की लड़ाई है। ये भूमिहार बहुल सीट है, यहां से भूमिहार कैंडिडेट ही चुनाव जीतता है। आज का नतीजा यह तय करेगा कि बिहार का भूमिहार किसके साथ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।